Now, with the advancement of science and technology, there was disintegration of the old family structure, the community structure and family life, and at the same time there were new challenges, that there was instability as per employment and occupational responsibilities, and at the same time there was a rise in the big organizations in the form of industry, factories, other professional organizations. Now, what these challenges they mean to develop the curriculum and how to address these changes in curriculum development. First of all, there was a need to have a new common sense to address all these problems, those which were between the family and the people themselves and organization and individuals. To create a new kind of social understanding, so there was a need to learn and understand socially how the structure of the community was changing and how the culture was changing. Method and techniques for resolving social conflicts. Whenever there is an interaction and when there was a move from rural areas to urban areas and the factories started employing people for various purposes in different positions, definitely there arose a number of issues of professional nature, political nature and personal nature. So how to deal with these problems while developing curriculum and how to address them. So what could be the method and techniques to resolve these issues while developing into a new community in urban areas? Elimination of class bias from curriculum. Curriculum से social class का bias किस तरह से ख़त्म किया जाए और किस तरह से एक ही level पर और यूनिकनेस से बच्चों को पढ़ाया जाए, बजाय इसके कि हम सोशल क्लास को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करें, हम इसको किस तरह से इस तरह एड्रेस करें कि ये डेमोक्रेटिक आइडियल के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना करे और जो इक्विटी का हमारा आइडियल है किसी भी सोसाइटी में उसको एड्रेस किया जाए. नीड फॉर न्यू कॉमन सेंस. नाउ we know that in the old societies or in rural areas there used to be a common sense which used to be used to define the conflicts and to address the conflicts between the people, and it was enough to sort out the issues and problems among the people. So with the period of gradual change, common sense of people is enough to deal with the issues and problem. In simple community बहुत सारे issues को आपस में हल कर लिया जाता था, जिसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन थी, डिस्कशन थी और फेस टू फेस रिलेशनशिप के जरिए इनको एड्रेस किया जाता था. किसी भी कम्युनिटी के बड़ों या बुजुर्गों से और उनके एक्सपीरियंसेस की बेस को बुनियाद बनाकर कॉन्फ्लिक्ट्स को हल कर लिया जाता था. और मेजर जजमेंट्स किस बिना पर बनाई जाती थी कि कोई भी एक्सपीरियंस शख्स अगर कम्युनिटी में मौजूद है और उस कल्चर में मौजूद है तो उसकी हेल्प से इन मसाइल को हल कर लिया जाता था. लिहाजा कम्युनिटी एक स्टेबिलिटी की तरफ सफ़र करती थी और स्टेबल रहती थी और एक फैब्रिक की तरह लोग ज़िंदगी गुजारते थे. जब कल्चरल चेंजेस आती गईं और लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि अब तब्दीली आती चली जा रही है, जहां पर मैकेनाइजेशन आ गई और इंडस्ट्री आ गई तो तब्दीली का अमल शुरू हो गया. सो देयर नीडेड मोर देन कॉमन सेंस, क्योंकि कॉमन सेंस को और फेस टू फेस रिलेशंस को हम यूज कर सकते हैं आपस के मसाइल को हल करने के लिए. ये कॉमन सेंस बिल्कुल नाकाफी थी जहां पर इंटरेक्शन और जहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स थे ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान और लोगों के दरमियान और लोगों के आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते चले गए. कॉमन सेंस को हम यूज कर सकते हैं जहां पर हम एक कम्युनिटी में एक नेबरहुड में रहते हैं और अपने हमसायों के साथ मसाइल को हल करने के लिए यूज किया जा सकता है. लेकिन ये कॉमन सेंस वहां पर बिल्कुल अनसेटिस्फैक्ट्री हो जाती है या नाकाफी होती है जहां पर इश्यूज हैं लोगों के दरमियान और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान, जैसे कि कॉरपोरेट एंटरप्राइजेस हैं जो अपना बिजनेस रन करते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन जो अपनी इंडस्ट्री या फैक्ट्री रन करते हैं, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स को किस तरह से हल किया जाए. और ये मसाइल मुख्तलिफ नौइयत के हो सकते हैं. ये प्रोफेशनल नेचर के भी हो सकते हैं और पर्सनल नेचर के भी हो सकते हैं. अगर आप वक्त पर काम पर नहीं पहुंच रहे और आपको उजरत मुकम्मल तौर पर नहीं दी जाती तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट है. बिल्कुल इसी तरह से आपके काम करने के औकात अगर आपकी फैमिली के साथ
کے وقت کے اوقات کے ساتھ بہت زیادہ کانفلکٹ کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. بالکل اسی طرح سے جہاں پر ڈیلی ویجز اور ٹائملی ویجز کی بات کی جاتی ہے بہت سارے کانفلکٹس پیدا ہو سکتے ہیں جن کو صرف کامن سینس کی بنیاد پر حل نہیں کیا جا سکتا. جیسے ہی انڈسٹری اور فیکٹری ڈیولپ ہو گئی اور دوسری پروفیشنل آرگنائزیشنز بنتی گئیں تو ہر آرگنائزیشن کو بجائے اس کے کہ وہ ایک ورکر کے لیول پر اپنی پالیسی ترتیب دے ایک پالیسی کو انڈسٹری ہی کے لیول پر ترتیب دیا گیا اور ان پالیسیز کا بیسک مقصد انڈسٹری یا فیکٹری کے بیسک انٹرسٹ کو واچ کرنا تھا. لہٰذا ان کانفلکٹس کو کیسے حل کیا جاتا ہے اس کے لیے ہمارے پاس کوئی بھی طریقہ کار نہیں تھا اور یہاں پر ہمیں ایک کامن سینس جو پرانی کمیونٹی میں پائی جاتی تھی اس سے کسی بڑے درجے کی سینس کی ضرورت تھی. بہت سارے مسائل جو فارمرز کے ہو سکتے ہیں ورکرز کے ہو سکتے ہیں اور لیبررز کے ہو سکتے ہیں اور وہ لوگ جو پروفیشنلی اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوتے ہیں ان کے بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں. The issue was with urbanization, no matter what was the form of the industry, whether it was education, it was law, it was industry, otherwise. So there were conflicts and all those conflicts they needed much more than common sense which was to be used in the community when the community was living in a very close unit and the interaction was so frequent and it was easy to discuss and resolve problems of mutual nature with the help of elders of the organization or elder of the community and the people among themselves. So there was to be something more advanced to resolve the problems of people and industry and their mutual interests.